हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है ना? कर दी ना? नहीं करी? कर दो। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है, एग्जाम का पता है, पहले के क्वेश्चन पेपर्स भी अपन ने डाउनलोड कर लिए, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या पढ़ना है। ये चीज़ आपको सिलेबस बता देती है, आपको टीचर्स बता देते हैं, आप ऑनलाइन भी जाओगे पता चल जाएगा बहुत डिस्क्रिप्टिव लेवल पर कहाँ से पढ़ना है ना? आपकी बुक्स, आपका रेफरेंस मटेरियल, आपकी हर तरीके का जो भी आपका रीडिंग मटेरियल होगा वो आपको नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत ही प्रॉपर बुक लिस्ट लेकर आई हूँ। सारी बुक्स या सारे स्टडी मटेरियल्स आपको नहीं खरीदने हैं। पिक एनी वन ऑफ योर चॉइस, और जो भी लिस्ट है उसमें भी मैं बताऊंगी कि इनमें से बेस्ट कौन सा है आपके कोर्स के लिए। आप वो यूज कर सकते हैं, आप वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया है। इंग्लिश की मेरी ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपर बुक लिस्ट और रेफरेंस मटेरियल स्टडी जो भी आपको सोर्सेज यूज करने हैं सारे मैंने बताए हैं। और हिंदी का मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें हिंदी स्पेसिफिक भी आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है मैम, ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है, ये दोनों जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उनका हैंडल करने का तरीका, प्रैक्टिस करना उनको, वो अलग होते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जाम देख लो, एग्जाम कैसा होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका आता है प्रीलिम सेक्शन। ठीक है, आपको सबसे पहले प्री एग्जाम देना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, 150 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और इसमें ये 4 ऑप्शंस होते हैं। कोई आपको एक ऑप्शन बताना है सही, और इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, इसकी रेफरेंस बुक्स स्लाइटली डिफरेंट रहेंगी, स्टडी मटेरियल इसका हल्का सा डिफरेंट रहेगा। फिर आपका आता है, इसको क्लियर करने के बाद में मेंस। मेंस में आपके 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 एग्जाम्स होंगे, और पेपर 4 जो है, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तो एक हो गए। पेपर 4 आपका हिंदी और इंग्लिश का होता है, वो डिफरेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके अपन अलग से बात करेंगे। ठीक है, हर पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, और सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पर उसको डिवाइड किया है, और अपन आगे बुक्स देखेंगे। नेक्स्ट इसको क्लियर करने के बाद में आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए ज्यादातर वो टेस्ट करते हैं आपका पर्सनालिटी कैसा है। ठीक है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है। यस, आपकी यहाँ पर नॉलेज भी टेस्ट होगी, कोई क्वेश्चन वो पूछ लेंगे और वहां पर आपके इन डेप्थ नॉलेज भी टेस्ट होगी। कई बार सिर्फ गॉसिप भी होती है, वो आपको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गप मार के छोड़ रहे हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। उसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है। मॉक इंटरव्यूज वगैरह के सेशंस यहाँ कोचिंग में भी होते हैं, यू कैन एनरोल इन देम, और उसका अलग से सेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बारे में अपन फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं कि आपके एग्जाम का मेन फोकस ये है। ठीक है, आपके फोकस रहेगा राजस्थान, जो कि प्री एग्जाम का 35 से 40% रहता है। एंड नॉट ओनली दिस, आपके मेंस एग्जाम में भी लगभग आधे क्वेश्चंस राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स अगेन सेम थिंग, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अपन को ज्यादा फोकस देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ल्ड न्यूज है या जो ऑल इंडिया लेवल की जो न्यूज है, जो फॉरेन रिलेशंस की न्यूज है, उनको अपन छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फोकस, ज्यादा आपको टाइम, ज्यादा आपको अटेंशन थोड़ा सा राजस्थान के राजस्थान के क्वेश्चंस के ऊपर देना है। ठीक है, फिर आपकी जनरल स्टडीज, इसमें आपके आते हैं कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं आपके? पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इकोनॉमिक्स, यही सब ही नहीं है। इसके अलावा जो आपके पेपर 2, पेपर 3 का पार्ट है, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया, लॉ हो गया, बिहेवियर हो गया, योगा हो गया, ये जो आपके स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये भी इसी कोर सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, इनके ऊपर जो करंट अफेयर्स होंगे वो यहाँ पर अलग से होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे, मैगजीन से मिलेंगे, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के मॉर्निंग सेशंस होते हैं उनसे मिलेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक भी कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में, मेरे खुद के वीडियोज़ हैं, आपने देखे होंगे अगर, तो उनको अलग से भी डील किया जाता है। आपको जो नोट्स मिल रहे हैं कोचिंग से, ठीक है, जो भी आपको करंट अफेयर्स के टीचर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके अलग से नोट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव नोट्स अलग हैं, और टेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका करंट अफेयर्स इससे कवर होगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई टेक्निकली बुक नहीं आती है, मतलब ठीक है, हाँ, मूमल की मैगजीन खरीद लेंगे, अगस्त के करंट अफेयर्स एक साथ आ जाएंगे, जुलाई के एक साथ आ जाएंगे, बट दे आर नॉट, मतलब उनको पढ़ने में इतना मजा नहीं आता। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उनको बिल्कुल पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ के जो न्यूज एनालिसिस के सेशंस होते हैं वो आप देख सकते हो। टिपिकल जो टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के ऊपर जो बनाई जाती हैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो देख सकते हो। आपको नोट्स बनाते रहना है, आपको उनको हर वक्त अपने क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल में रखना है।
ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज। ठीक है, इसकी कोर बुक्स मैंने ये लिखी हैं, और ये वाली बुक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दूसरी बुक्स हैं या फिर आपके आसपास दूसरी बुक्स अवेलेबल हैं तो फिर ये वेस्ट हो जाएगी आपकी वो बुक्स, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को कवर किया गया है, इसलिए मैं प्रेफरेंस इस बुक को दे रही हूँ। लेकिन मैंने ऑप्शन दिए हैं लक्ष्य राजस्थान और राजस्थान आज तक की बुक्स। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनके अंदर बहुत सारा सामान, मतलब बहुत सारा सामान है। कुछ कुछ तो ऐसा भी है जो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वैरायटी बहुत है टॉपिक्स की। ठीक है, और भी एग्जाम्स में इन बुक्स को यूज किया जा सकता है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान गोपीनाथ शर्मा जी की जो बुक है वो स्पेसिफिकली आरएस एग्जाम के लिए यहाँ पर इट्स गुड। ओके, उसके अलावा राजस्थान बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके 11th और 12th की हिस्ट्री की, वो आपके लिए जरूरी हैं, वो आपको होनी चाहिए। ये आरबीएससी की बुक्स हैं, है ना। जब मैं बाकी कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करूंगी तो उसमें मैंने एनसीईआरटी बुक्स भी ली हैं, एनसीईआरटी बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपके उस बुक के अलावा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं राजस्थान साहित्य अकेडमी पब्लिकेशन की जो कल्चरल टॉपिक हैं। ये क्या है? ये राजस्थान सरकार की पब्लिकेशन है। ठीक है, इनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत पतली पतली बुक्स आती हैं, मैगजीन टाइप की बुक्स आती हैं। ठीक है, उसमें जो कल्चरल टॉपिक्स के ऊपर जो बुक्स हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अदर देन दैट, अरिहंत पब्लिकेशन की इनसाइट राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, बहुत ही ब्रिलियंट बुक है, बहुत ही कलरफुल बुक है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है और बहुत डिस्क्रिप्टिव है। एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। राजस्थान के डांसेस हो गए, सॉरी कल्चरल डांसेस हो गए, फोक डांसेस हो गए, फोक सॉन्ग्स हो गए, म्यूजिक हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, नॉट ओनली दैट, जो अपनी पोशाक होती हैं, जो टाइप्स ऑफ पगड़ी होती हैं, एवरीथिंग, जो मोजड़ी वगैरह होती हैं, है ना, किस टाइप की ज्वेलरी कौन कहाँ के लोग कैसे पहनते हैं, एवरीथिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस बुक में कवर्ड है। इफ यू वांट टू ट्राई दिस, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फोकस करना है फेस्टिवल्स, फोक आर्ट्स, म्यूजिक, राजपूत क्लैंस, लैंस नहीं है, CLANS, राजपूत क्लैंस और फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर। इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके इन बुक्स में कवर्ड होंगे वो आपको ज्यादा फोकस में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी की कुछ कोर बुक्स हैं। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PC यादव की दिव्य दृष्टि की राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, दिव्य दृष्टि राजस्थान ज्योग्राफी बाय PC यादव। ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बुक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बुक अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ये बुक अवेलेबल नहीं है या आपके आसपास कहीं पर अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास कोई और बुक है तो चलेगा, ये बुक्स आपके पास में हो सकती हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बाय HM सक्सेना और डॉक्टर LR भल्ला। LR भल्ला की बुक आपके डेजर्ट्स, रिवर्स और एग्रीकल्चर का जो राजस्थान का पैटर्न है उसके लिए बहुत ब्रिलियंट है। उसके अलावा जैसे अरावली हिल्स हो गए, है ना, जो अपने नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, मुकुंदरा हिल्स हो गया कोटा का, या फिर रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं है बुक, लेकिन इफ इट कम्स टू डेजर्ट्स, रिवर्स, ये सब इन टॉपिक्स की बात करें, स्पेशली एग्रीकल्चर, ठीक है, इनके लिए बहुत अच्छी बुक है। माइनिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये बुक मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करूंगी। अदर देन दैट, आपको मूवल की मैप्स ऑफ राजस्थान जरूर लेनी है, ये आपको लेनी है। ठीक है, इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको राजस्थान का मैप टिप्स पे होना चाहिए, रिवर्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन से कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन से मेजर टाउन्स उसके आसपास आते हैं, हर रिवर आपको पता होना चाहिए, हर लेक आपको पता होना चाहिए, हर आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है सब आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा वेजिटेशन होता है। ठीक है, मेजर ट्रीज, कॉमन ट्रीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ है, लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पर है, डेजर्टिफिकेशन जो है, राजस्थान का डेजर्ट एरिया जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल भी आएगी। ठीक है, ये सब कुछ राजस्थान का मैप, फिजिकल और पॉलिटिकल, आपको टिप्स पे होना चाहिए, और इसमें मूमल की राजस्थान मैप्स आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और इसके बाद में आपके कुछ सप्लीमेंट्री सोर्सेज हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 11th और 12th की जो बुक है, 11वीं और 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो आपको हेल्प करेगी, वो आपको लेनी है। इसमें फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए हुए हैं। पर्सनली मैं एनसीईआरटीज को प्रेफर नहीं करती क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, बस वो हिंटेड लैंग्वेज है और आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बुक बता दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू जो आता है हर साल, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए? उसमें आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और एनवायरमेंट का जो डेटा दिया जाएगा उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में आपको इनकी जरूरत पड़ती है। अगर आप मेंस में किसी क्वेश्चन के अंदर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों पे। राजस्थान है और सूखे की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स, इसमें आपका माइनिंग इंडस्ट्री ज़्यादा फोकस में रहेगा। राजस्थान में माइंस हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स सिर्फ ऐसे हवा हवाई नहीं पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रीजन्स में भी आपको ज़्यादा फोकस माइनिंग इंडस्ट्री पे देना है। ठीक है। माइनिंग पॉलिसी भी आई है राजस्थान सरकार की, क्योंकि वो इसी साल आई है, अभी उसके ऊपर बात हुई है। बहुत सारे माइनिंग क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाए जा रहे हैं राजस्थान में। इस कारण से ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी के लिए आपके पास में ये बुक तो है ही है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक बहुत अच्छी है। ये मेरी पर्सनली पढ़ी हुई है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एग्जाम पूछ ले और आपको इस बुक में से ना मिले। ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान बाय लक्ष्मी नारायण नाथुराम का ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास में ये बुक्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी, तो भी अच्छा है। इसमें जो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडेशनल होते हैं, है ना, जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं अपन, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर अच्छे से समझाए हुए हैं 11th और 12th क्लास में। उसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू अपन पहले भी देख चुके हैं, पिछले ज्योग्राफी वाले में देखा था ना, डेटा वगैरह की चीज़ के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आपको स्टेट के स्कीम्स, इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा है वो सारा का सारा यहाँ से मिलेगा। ये आपको पढ़ना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है। इकोनॉमिक रिव्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये आपको पढ़ना ही है। बुक्स में ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट आपको बजट भी देखना है, राजस्थान सरकार का जो बजट आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। सप्लीमेंट्री सोर्सेज में आपको राजस्थान पत्रिका देखना है। अगर आप दैनिक भास्कर देखते हैं, पंजाब केसरी देखते हैं, ठीक है, लेकिन राजस्थान पत्रिका का ज़्यादा फोकस जो है वो सोशो इकोनॉमिक अपडेट्स के ऊपर आपको उससे ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। ठीक है। जो भी आपके घर पे पेपर आता है वो भी चलेगा, यूं नहीं कि पापा कल से पेपर चेंज कर देंगे अपन, नहीं, ये चलेगा। ठीक है। अगर नहीं है तो राजस्थान पत्रिका को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट वेबसाइट्स क्या बताऊंगी, मतलब मैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स तो जरूरी है आपके लिए। ठीक है। ओके। आपको राजस्थान की जीडीपी, इंडस्ट्रीज और स्टेट के जो भी स्कीम्स हैं, है ना, जो भी पॉलिसीज हैं, नए फ्रेमवर्क्स आए हैं, नए कोई नोटिफिकेशन आए हैं राजस्थान सरकार के, वो आपको फोकस में रखने हैं, देखने हैं। फिर आपका है राजस्थान पॉलिटी। यहाँ पर पॉलिटी पहले कवर किया हुआ है, लेकिन राजस्थान पॉलिटी को टच करने से पहले आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप जो इंडियन पॉलिटी है उसको पढ़ें। उसके लिए आपके पास में बुक होगी एम लक्ष्मीकांत, इसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये बुक लेनी है। कुछ सोर्सेज आपको डी बासु के लिए भी बोलते हैं, अच्छी बुक है, नो डाउट, है ना, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लीगल लेक्सिकॉन उसमें यूज़ की गई है। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को भी पहली बार ही देख रहे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिक्स खुद हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये पहली बार देख रहे हैं, गवर्नेंस, तो आपको एम लक्ष्मीकांत से ज़्यादा बेटर बुक नहीं मिलेगी। ठीक है। इट्स वेरी एग्जॉस्टिव, लेटेस्ट एडिशन खरीदना एंड इट्स गुड। ठीक है। थोड़ी कॉस्टली है, मैं जानती हूँ, लेकिन एम लक्ष्मीकांत आपको बहुत, इट विल टेक यू फार, मतलब सीरियसली इट्स अ गुड बुक, है ना। इसमें नोट्स बनाना भी आसान है। मैं एक दूसरा सेशन लूंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से टॉपिक में किस टाइप के नोट्स बनने चाहिए। मैं लक्ष्मीकांत को एक्सक्लूसिवली यूज करने वाली हूँ उसमें। ठीक है। लक्ष्मीकांत इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टेट और नेशनल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको आरबीएससी की 11वीं और 12वीं कक्षा की आपको बुक पढ़नी है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की, स्टेट की गवर्नेंस को समझने के लिए। मैंने ये बुक क्यों बोला, जब अगर मैंने लक्ष्मीकांत की बात कर ही ली है तो फिर मुझे आरबीएससी क्यों लेनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली राजस्थान की बात यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, राजस्थान में 3 टियर गवर्नर है ना, गवर्नमेंट है। ओह माय गॉड, दिस इज अ टंग ट्विस्टर। ठीक है। एक तो भारत सरकार है, एक राजस्थान सरकार है, और फिर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना। 73rd और 74th अमेंडमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट क्या है, म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए मैंने ये लिया है। अगर आप उस बुक को नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको ये बुक अवेलेबल है, तो राहुल चौधरी की राजस्थान पॉलिटी भी अच्छी है, लेकिन राजस्थान पॉलिटी में आपको इंडिया की पॉलिटी जो है इसमें राहुल चौधरी में वो नहीं एक्सप्लेन करी हुई है, उसको बस हिंट दिया हुआ है थोड़ा सा, इट्स नॉट वेरी डिस्क्रिप्टिव, इसलिए मैंने थोड़ा फोकस उसके ऊपर रखा। ठीक है। आपके इसमें सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज आपके आरपीएससी की वेबसाइट्स हैं, हर तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स के लिए आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे रखना है। ठीक है। कुछ कुछ दिनों में विजिट करते रहो, अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या पता पढ़ना है वहाँ से। ठीक है। और सरकारी वेबसाइट है, दिखने में अच्छी नहीं है, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हैबिट डालोगे आ जाएगी। कहाँ थे अपन, हाँ ठीक है, आरपीएससी की वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है, थोड़ा सा अपने आप को कठोर करना है और इस बोरिंग सी वेबसाइट पे जाना है और पढ़ना है। राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स जो भी हैं, या भारत सरकार के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट है जो राजस्थान को किसी तरीके से अफेक्ट करती है, वो भी यहाँ पे मिलेगी, आपको देखना है। इनके प्रेस रिलीजेस होते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इनके प्रेस रिलीजेस होते हैं, वो आपको नज़र रखनी है उनके ऊपर। ठीक है। ओके।
टिप्स में यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपको पढ़ना है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं स्पेशली स्टेट रिलेटेड, है ना, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, स्पेशली स्टेट रिलेटेड जो हैं वो आपको देखने हैं। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं इंडियन हिस्ट्री। अब यहाँ पर राजस्थान का पोर्शन अपन खत्म कर चुके हैं, अब है इंडिया का पोर्शन, इंडिया इन द वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया का पोर्शन देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री आपको मिलेगी इस बुक से, एस बड़ा होना चाहिए, ये बुक, मुझे पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आप दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे और बोलेंगे स्पेक्ट्रम की इंडियन हिस्ट्री दे दो, ठीक है, स्पेक्ट्रम की इंडियन हिस्ट्री वो आपको दे देंगे। मॉडर्न इंडिया की, ये बहुत जरूरी है। अब अगेन सेम वही बात है, एम लक्ष्मीकांत वाली, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इतनी मोटी बुक आएगी लेकिन छोटी सी है, ग्रीन कलर की है और उसके ऊपर बाहर गांधी जी की और पंडित नेहरू की फोटो लगाई हुई है और पढ़ने में बोरिंग नहीं है। बुक को बहुत अच्छे से सीक्वेंस डेट वाइज अरेंज किया हुआ है, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस इनफ, ये आपके लिए जरूरी है, अच्छी बुक है। ओके, उसके अलावा अगर आपके पास में वो बुक किसी कारण से नहीं अवेलेबल होती है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इतना नहीं करना मेरे को, या फिर बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, कुछ छोटा स्टार्ट करना है, तो मैं ये और ये आपको रेकमेंड करूंगी। ये तो लेना ही है आपको एनसीईआरटी की 11th और 12th की एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण की आपको हिस्ट्री उठानी है, ठीक है। ओके, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें सप्लीमेंट्री, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो हिस्ट्री है, राइट। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 11th एंड 12th की आपको बेसिक्स के लिए है, जरूरी है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड स्पेशली आपके लिए मैप्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आपके लिए मैप्स इंपॉर्टेंट हैं। मैप्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, बिना मैप्स की विजुअलाइजेशन के आप ज्योग्राफी नहीं कर पाएंगे, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी कहीं पर अगर टॉपिक आता है तो, और स्पेशली एनवायरमेंट रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ज्योग्राफी, जैसे ही ज्योग्राफी का कोई टॉपिक आया आपको फटाक से मैप खोल लेना है उसके बारे में, ठीक है। मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ठीक है, ये मैंने बता दिया। एक दूसरी बुक है जीसी लियोंग करके, येलो कलर की बुक आती है और ब्लैक कलर की, उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनी हुई हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के टाइप की, ठीक है। जीसी लियोंग करके आती है, सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपके लिए जरूरी है। हाँ, पतली बुक है, बड़ी बुक है जो अपनी रेगुलर क्लास कॉपी नहीं होती थी क्या स्कूल में, है ना, उतनी, और येलो कलर की बुक है, पतली सी बुक है, बिल्कुल दिमाग लगाने लायक बुक नहीं है पर अच्छी बुक है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर डील किया है, ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा यस, एटलस ये रहे, मैप्स, मैप आपके लिए ज़रूरी हैं। दो ही एटलस अच्छी हैं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल, ये दोनों ही एटलस अच्छी हैं और यही दोनों में से कोई सा एक एटलस, कोई सा भी एक एटलस पिक कर लेना है और इसी को पढ़ना है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, इट्स अ गुड एटलस, ठीक है। आपको पढ़ना है फिजिकल एनवायरनमेंट, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं रिवर्स, ठीक है, और जो भी माउंटेन रेंजेस हैं, जो भी आपके प्लेटोज हैं, है ना, क्योंकि राजस्थान का पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम होता है तो जनरली अवॉइड किया जाता है ओशन रिलेटेड क्वेश्चंस को, लेकिन ओशनोग्राफी आपके लिए अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप राजस्थान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं, आपकी स्टडी लिमिट करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन ज्योग्राफी आपको फुल अच्छे तरीके से पढ़नी है तो ओशनोग्राफी और एटमॉस्फेयर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में क्या आता है आपका, क्लाइमेट आता है, ठीक है, ये आपके क्लाइमेट स्टडी, क्लाइमेटोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका है सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह से ज़्यादा अच्छी कोई बुक नहीं है, है ना। इसमें मैं नहीं बोलूँगी कि किसी और को ट्राई कर लो, रमेश सिंह उठानी है आपको, रमेश सिंह बाय इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, नितिन सिंघानिया इज़ अ डिसेंट बुक, ठीक है। बाकी आपके सामने ऑप्शंस हैं ही, और एनसीईआरटी आपको लेनी ही लेनी है 11th और 12th की इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपके पास एक बुक होगी और दो एनसीईआरटीज होंगी, इन दोनों में से कोई सी एक बुक खरीद लेना। प्रेफरेंस आपको रमेश सिंह की ही रखनी है। किसी बुक स्टोर पे गए और आपको बोला कि इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की दे दो, उन्होंने बोला नहीं है, तो जरा ट्राई करो कि क्या पता पास वाले बुक स्टोर पे हो, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि चलो फिर कोई सी भी दे दो, ऐसा मत करना, कोशिश करो कि रमेश सिंह मिले, ठीक है। उसके बाद में है आपके सप्लीमेंट्री सोर्सेज में आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे भारत के बजट के एक दिन पहले आता है ना। इकोनॉमिक सर्वे तो पता है सबको, बजट कब आता है, 1 फरवरी को, तो इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा, वेरी गुड। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ राजस्थान के सेक्शन में, नेशनल के लिए इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो डेटा मिल जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क
किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ पर कमी है कंट्री के अंदर, कहाँ पर बेटर हुआ है, और इसमें हर तरीके के क्राइटेरिया को, हर तरीके के इंडिकेटर को डील किया जाता है। आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी, आपका क्लास भी, आपके रिलीजन वाइज भी आपको कैसे टारगेट किया जा रहा है, जोन्स हैं कंट्री में अलग अलग, उनको कैसे टारगेट किया जा रहा है, एवरीथिंग। इकोनॉमिक सर्वे इज लाइक अ मिरर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, देश की औकात का पता चल जाता है इकोनॉमिक सर्वे से। बजट एस्पिरेशनल होता है, इकोनॉमिक सर्वे रियलिटी होती है। ये रियलिटी आपको हर साल पढ़नी है, हर इकोनॉमिक सर्वे आपको आना चाहिए। जिस ईयर की आप तैयारी कर रहे हैं उतना पढ़ लेंगे बहुत है। अगर आपको कंपेरेटिव इकोनॉमी पढ़नी है तो फिर आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है तो आप 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, गुड। आपको फोकस रखना है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, बजट के ऊपर, और जो भी भारत सरकार की स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, कोई भी पीआईबी के ऊपर अपडेट आता है वो आपको देखना है। इसके लिए बेस्ट आपके पास में पीआईबी इज अ गुड सोर्स, है ना, बहुत ही अच्छा सोर्स है। और राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यूज के साथ में आपको कंबाइन करना है। फिर है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मैं पहले ही आपको ये बुक बता चुकी हूँ, एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी आपको लेनी है, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका अलग पेपर होता है, उसके लिए आप इंडियन गवर्नेंस ले सकते हैं विद द सेम ऑथर्स नेम। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन गवर्नेंस आती है, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी आती है। दोनों बुक्स अच्छी हैं। आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये फर्स्ट वाली बुक लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस 11th और 12th की अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो इस सब्जेक्ट में आपको इस एनसीईआरटी की एक्चुअली जरूरत नहीं है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली है और आपको वो समझ में आ गई है और आप लर्न कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। वो बुक इतनी अच्छी है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत इज लाइक द बेंचमार्क, इट्स अ बाइबल फॉर इंडियन पॉलिटी, ठीक है। एक मुझे याद है मैं कॉलेज में थी तो मेरे सब्जेक्ट था एक मार्केटिंग करके, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए फिलिप कॉटलर की बुक आती थी, इसी नाम से आती थी, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय कॉटलर केलर कोशियन झा, ठीक है। ये आईआईएम के प्रोफेसर हैं हमारे, तो उनके लिए आती थी और इसको यही बोलते थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए ये बुक बाइबल है। उतनी अच्छी बुक है ये पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है, ओके। आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, फेडरल, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर। अब इस गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ये बुक खरीद लें, ऐसा नहीं है। ये गवर्नेंस बहुत ही स्पेसिफिक गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि फेडरलिज्म से आंसर हो जाएंगे, आपके बिल्स के क्वेश्चन से आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी खरीद लो, बहुत है, ओके। और ये बुक खरीद लो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कोचिंग के नोट्स हैं मिलते हैं, है ना, मैंने खुद ने एडिट करा है और बहुत डिटेल में यहाँ पर सबने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन बुक की रेफरेंस एम लक्ष्मीकांत की फिर भी बेटर है क्योंकि उससे नोट्स बनाना आसान है। कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, वो अपने आप में ही नोट्स के फॉर्म में ही प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टोरी जाननी है इवेंट्स के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो गया जैसे, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जो पढ़ाने को मिलेगा, जो पढ़ने को मिलेगा, वो चीज़ आपको बुक से मिलेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद में है आपका साइंस एंड टेक। एक सेकंड में पानी पी लूं। ओके, साइंस एंड टेक के लिए आपकी वो कहाँ है, मेरी फेवरेट बुक ये रही, लूसेंट्स की जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस। लूसेंट की जनरल इंग्लिश भी आती है, एनीवे लूसेंट की जनरल साइंस बहुत अच्छी बुक है। इसमें तीनों, तो एक तो जो मेजर साइंस की कैटेगरीज हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों इसमें डील किए हुए हैं बहुत अच्छे से। बेस्ट पार्ट, अगर इसका आप लेटेस्ट एडिशन लेते हैं तो उसमें जो साइंस के करंट अफेयर्स हैं, है ना, टेक रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, है ना, बायोलॉजी में मिलते हैं और ये केमिस्ट्री में मिलते हैं, इनमें सब में मिलते हैं ना, गुड। तो वो भी यहाँ पर अच्छे से बताए हुए हैं लिस्ट वाइज, राइट। कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, इसरो ने कुछ कर दिया, नासा ने कुछ कर दिया, ठीक है, या कोई दो कंट्रीज कोलैबोरेट करके कोई नया उन्होंने मटेरियल ही खोज निकाला है, ठीक है, तो ये सब इसमें अच्छे से बताया हुआ है, लेटेस्ट एडिशंस अगर आप लेंगे तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बुक है, ठीक है, ये टाटा मैग्रो हिल की जो एनसीईआरटी साइंस है, ये अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत अच्छी बुक है। लेकिन रवि पी अग्रहरि की जो साइंस एंड टेक आती है वो भी अच्छी बुक है, डिसेंट बुक है, ठीक है। आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बेसिक्स ऑफ साइंस जो है ना, आपके फाउंडेशन के लिए ये अच्छी बुक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा साइंस में वीक हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा साइंस में वीक होती थी, ठीक है, तो मेरे जैसों के लिए ये बुक अच्छी है। अगर आपको बेसिक्स पता है साइंस के, या फिर नहीं भी पता है लेकिन आपको डिटेल में जानना है, तो
लूसेंट की बुक इसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स को आपको कंबाइन करना है, ये तो आपको लाइक आई सेड किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स आपको बेस्ट मिलेगा इससे। अच्छा ये नहीं, इससे नहीं करेंगे अपन, मैं दूसरा बताऊंगी आपको जब अपन का एनवायरमेंट वाला आएगा ना टॉपिक, उसमें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। फिर ओके यहीं आ गया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट ठीक है, ये बायो, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री ये सब बढ़िया है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्यों, हाँ ठीक है ओके, ये सब बढ़िया है, अपनी जगह अच्छा है, बेस्ट है। इसके अलावा आपके पास में ये है ना, अगर आपके पास में मजीद हुसैन की, रेड कर ले पेन ताकि अलग से नजर आए, मजीद हुसैन आपके पास में है एनवायरमेंट और इकोलॉजी की, तो फिर आपको जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी जीसी लियोंग से थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। जीसी लियोंग ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर फोकस करने वाली बुक है। मजीद हुसैन इज रियली गुड। लगभग 1 इंच मोटी बुक आती है, ग्रीन कलर की आती है, उसके बाहर एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं और येलो कलर से बहुत बड़ा बड़ा मजीद हुसैन लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी बुक आती है। ओके इट्स अ गुड बुक, ये पढ़ो। और प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये मैगजीन्स जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह इस तरह की, हर मंथ हर बार के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। जैसे मूमल मैगजीन है, हर मंथ की इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग से ये मटेरियल मिल जाएगा, हम खुद प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक्स के लिए अलग से चाहिए, तो प्रतियोगिता दर्पण की ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी की अलग से बुक आती है, वो बुक अच्छी है, बहुत मोटी बुक नहीं है, इट्स अ थिन बुक, ठीक है, 1/2 इंच मोटी होगी और मैगजीन स्टाइल की बुक है, इट्स अ गुड बुक, ठीक है। सप्लीमेंट्री सोर्सेज में आपको ये दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करती, मैं इसको प्रेफर करती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के जो ओपेड पोर्शंस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। द हिंदू इतना ज़्यादा कुछ एनवायरमेंट और इकोलॉजी में आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, इंडियन एक्सप्रेस बहुत बढ़िया है इस मामले में। उसके अलावा डाउन टू अर्थ और योजना मैगजीन, यही दोनों मैगजीन्स हैं जो मैं अभी पहले बताने वाली थी। डाउन टू अर्थ का कोई कंपैरिजन नहीं है, पूरी दुनिया इसको रेफर करती है, हाँ पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड डाउन टू अर्थ को रेफर करता है। योजना मैगजीन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है, पढ़ना है, जो भी अपडेट्स आई हैं। पीआईबी दूसरी वेबसाइट है, जाना है, पढ़ना है। और साइंस रिपोर्टर इसकी जो वेबसाइट है, बढ़िया वेबसाइट है ना, ये तो पता है यूं फन में ही देख लिया करो। साइंस रिपोर्टर की वेबसाइट हो गई, डाउन टू अर्थ की वेबसाइट हो गई, इनको तो पता है यूं ही एज अ टाइम पास भी देखते रहा करो, थोड़ी डेवलप भी होगी हैबिट इस तरह की चीज़ें पढ़ने की, है ना। ओके फिर अपने पास में है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट खुद छोटा नहीं है, लेकिन इस एग्जाम के लिए सिलेबस छोटा ही है। सोशियोलॉजी के लिए आपके पास में अगर ये बुक है देवी किशन राठी की, तो इसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 पेपर 3 का जो पार्ट है, ये चारों आपके इसमें कवर हो जाता है। ये बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आपके पास में ये बुक है तो कोई और बुक जो मैं थोड़ी देर तक बताने वाली हूँ ना, उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। देवी किशन राठी की बुक आती है, बहुत ही अच्छी है। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी 11th और 12th की आप कंसिडर कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशंस के लिए, फाउंडेशन के लिए, टॉपिक्स के लिए अच्छी बुक्स हैं एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी, ठीक है। सप्लीमेंट्री सोर्सेज में आपको इकोनॉमिक सर्वे पे जाना है, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे पे, है ना। यहाँ पर आपको जो ट्राइबल डेटा होता है ना, और कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट और इनका आपको पॉपुलेशन डेमोग्राफी मिल जाएगी। नॉट ओनली दैट, हिस्टोरिकल क्या उनके रहे हैं, प्रैक्टिसेस वगैरह रहे हैं, ठीक है, कैसे अफेक्ट करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन क्या मिला हुआ है उनको, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज में है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो ट्राइबल एरियाज हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज में हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से, और सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी आपको वहीं से मिलेंगी। मैनेजमेंट सेम बुक ये रही ठीक है, सेम बुक देवी किशन राठी। अगर ये बुक नहीं अवेलेबल होती है तो पीसी त्रिपाठी की बुक आती है, अच्छा पीएन रेड्डी भी है इनका नाम, ओके, पीसी त्रिपाठी की बुक आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स के लिए ये बुक आपको लेनी है, मत लो, ठीक है। देवी किशन राठी की बुक उठा लो, मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छी बुक है, और मैनेजमेंट का जो सिलेबस आपके इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो इस बुक में कवर होता है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, जबरदस्ती की पढ़ाई नहीं करनी है, जो अपन को पूछा जाएगा ना एग्जाम से उतना ही पढ़ना है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ओके। सप्लीमेंट्री सोर्सेज में आपको ये वेबसाइट है एक, इन्वेस्टोपीडिया करके, है ना। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टर्म है, कोई भी टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस वेबसाइट पे जाने का, आपको सर्च आइकॉन पे क्लिक करने का, वहाँ पर लिखने का, और वो जो समझाएंगे वो आपको समझ लेने का, ठीक है। इन्वेस्टोपीडिया बहुत अच्छी वेबसाइट है, डेफिनेशंस के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए, समझने के लिए कि कोर टॉपिक जो है, फाउंडेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में सेम बुक देवी किशन राठी, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होती है तो टीएस ग्रेवाल की बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग।
जनरली 11th-12th के जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, आर्ट्स के, सॉरी कॉमर्स के, वो इस बुक को रेफर करते हैं। अच्छी बुक है पर बहुत डिस्क्रिप्टिव है, इतना फायदा होगा नहीं इस बुक को खरीद के। देवी किशन राठी पे चले जाओ तुम, बस वो बुक ले लो, देवी किशन राठी वाली बुक ले लो, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो आपको पढ़ना है स्टेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स के लिए, फाइनेंस के एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की, सी बड़ा आएगा, क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, कॉमा, ठीक है। एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की लेक्सिकॉन आती है, क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी की साइकोलॉजी क्लास 12, इसके चैप्टर नंबर आई थिंक 9 और 10 में एथिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है। चैप्टर नंबर गलत हो सकता है बट 2 ही चैप्टर्स हैं जो आपको एथिक्स के लिए पढ़ने हैं, तो सिर्फ 2 चैप्टर्स के लिए पूरी बुक मत खरीदो। भारत सरकार की जब वो नहीं थी, मैं नाम भूल रही हूँ, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन थी ना, मैडम थी स्मृति ईरानी, यस, है ना, तो उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी एनसीईआरटी की सभी बुक्स फ्रीली अवेलेबल कराने के लिए। उस वेबसाइट पे जाने का है और वहां से ये बुक डाउनलोड कर लेनी है, और उसमें से 2 ही चैप्टर्स हैं एथिक्स के ऊपर, वो ही पढ़ने हैं, कुछ और नहीं पढ़ना, सिर्फ वो दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग हेल्प। स्मृति ईरानी ने जो सारी बुक्स अवेलेबल कराई थी ऑनलाइन, वो बहुत अच्छी हेल्प थी, और उस टाइम मैं तैयारी करी थी तो मुझे याद है कि मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी वो बुक्स। खैर, स्पोर्ट्स एंड योगा के लिए एनसीईआरटी की फिजिकल एजुकेशन आती है 11th और 12th की, ठीक है, अच्छी बुक है। लेकिन लूसेंट की जीके आती है स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अवार्ड्स की, स्पोर्ट्स का एस बड़ा होगा, इवेंट्स का, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अवार्ड्स, लूसेंट की जीके आती है इसी टॉपिक की, बहुत मोटी नहीं है, 1 इंच मोटी बुक है, छोटी बुक है, अच्छी बुक है, ये ले लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, कोचिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही टू द पॉइंट, ठीक है। तो आप कोचिंग के नोट्स भी यूज कर सकते हो। स्पोर्ट्स, राजस्थान की स्पोर्ट्स काउंसिल की जो वेबसाइट है ना, उसको रेफर करते रहो, ठीक है। उसके ऊपर किसको क्या मेडल मिला है, कहाँ पर कौन सा टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, ये सारे उसमें बताते रहेंगे। अभी पैरालंपिक्स वगैरह के भी जो राजस्थान ने जो अच्छा करा है, जूडो में और कराटे वगैरह में, इनमें बहुत अच्छे अच्छे राजस्थान के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। और पुलिस गेम्स हुए हैं, वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुए थे अभी अमेरिका में, उसमें भी राजस्थान की पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत सारे मेडल्स आए हैं। तो ये सब कहाँ से मिलेगा, ये सब यहाँ से मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स काउंसिल की जो राजस्थान की वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये डेटा मिल जाएगा। उसके बाद में बिहेवियर के लिए अगेन उसी बुक को डाउनलोड कर लो, साइकोलॉजी वाली बुक को, क्लास 12th की, ठीक है। इसमें बल्कि एक ही चैप्टर कवर करना है इसके लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का चैप्टर है, मेरी पढ़ी हुई बुक है, अच्छी बुक है। एनसीईआरटी की है तो थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकता है लगे आपको, लेकिन थोड़ा सा भी गूगल करके उन टर्म्स को देखोगे ना, समझ में आ जाएगा, वरना मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी ही सब्जेक्ट के, ठीक है, ओके। उसके बाद में सप्लीमेंट्री सोर्सेज में आपको पढ़ना है साइकोलॉजी टुडे नाम की एक ऑनलाइन वो है, मैगजीन है, ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं इसके, अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन आर्टिकल्स को डील किया जाता है। कोई भी टॉपिक है, जैसे डिप्रेशन हो गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब प्रॉब्लम सिंपल नहीं है लेकिन टॉपिक तो अपन सुनते आ रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा कोर साइकोलॉजिकल साइंस की तरह से इसको डील किया हुआ है। अगर आपको उतना ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं जाना है तो कोचिंग के नोट्स आपके लिए, क्लास नोट्स भी आपके लिए इनफ रहेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के लिए अपन क्लास में मिल लेंगे, ओके। लॉ में आपको जो लीगल पोर्टल है राजस्थान सरकार का, उस पर जाना है, उसके ऊपर फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं। एक तो ये जो इन्होंने भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने ये जो फ्री का सामान दिया है ना पढ़ने के लिए, ये बहुत है आपके लिए। स्टेट स्पेसिफिक लॉज के लिए ये पोर्टल अच्छा है, और लॉज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे बेयर एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कितने सैकड़ों से एक्ट्स होते हैं तो सैकड़ों बेयर एक्ट घर पे लेकर आओगे क्या, एक एक बेयर एक्ट 100 150 पेजेस का होता है, पढ़ने बैठोगे बाय गॉड नींद आ जाएगी, मैं तो चौथे पन्ने के बाद में ना पढ़ा जाता, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनमें नहीं जाना है, आपको पॉलिटी तक ही सीमित रहना है। आपको क्लास में बता दिया जाएगा, पॉलिटी के जो प्रोफेसर होंगे आपके, वो आपको क्लास में बता देंगे कि कौन सा एक्ट, कौन सा लॉ, कौन सा सेक्शन आपके लिए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में होगा उसकी रेलेवेंस क्या होती है, वो अलग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाना है। वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मल लॉ की बुक आती है, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ब्रिलियंट बुक है ना। इसमें रेनेसां, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वहां से कवर करना शुरू किया है और कोल्ड वॉर तक कवर किया है, ठीक है। तो अच्छी बुक है, ये नहीं लेना कोई बात नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री बाय अर्जुन देव, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, नहीं लेना कोई बात नहीं। एनसीईआरटी अगेन फ्री में अवेलेबल है, क्लास 10th से लेकर 12th तक की वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, स्पेशली क्लास 10th। क्लास 10th में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है ना, बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है। जर्मन यूनिफिकेशन अलग से बताया हुआ है उसमें, इटालियन यूनिफिकेशन आपको अलग से डील किया हुआ है, ठीक है। और पूरा चैप्टर, एक चैप्टर तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ पूरा का पूरा बड़ा सारा एक सेक्शन है नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को डील किया हुआ है। यू कैन रीड एनसीईआरटीज फॉर दैट। फिर लास्ट में है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको इन सब बुक्स को नहीं भी खरीदना चाहते हो ना, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, 1 मिनट, हाँ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है दैट इज गुड इनफ फॉर यू, ठीक है। इसमें अलग अलग एम्बेसीज के अंदर जो जो जैसे भारत सरकार की जितनी भी कंट्रीज में एम्बेसीज हैं, उन कंट्रीज में एम्बेसीज हमेशा अपने वो निकालते रहते हैं एक तरह से नोटिफिकेशंस वगैरह, वो बेस्ट है, वो इनफ है, ठीक है, इनफ है। उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उतना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उसको क्या क्यों करना है, जो जो कंट्रीज के साथ में इंडिया न्यूज़ में रहता है उन कंट्रीज को आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर आपने पैक्स इंडिया का है, ये पैक्स इंडिया का, अगर आपने ये बुक पढ़ी है या आपके पास में है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप शशि थरूर की पैक्स इंडिया का पढ़ें। अच्छी बुक है, कोर्स के लिए नहीं, अदरवाइज अच्छी बुक है, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम पे अच्छी बुक है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है, फ्री में अवेलेबल है, पढ़ो, ठीक है। क्वांट के लिए आपके पास में आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आएगी और आर एस अग्रवाल की ही मैथ की बुक आएगी। आर एस अग्रवाल इतनी मोटी बुक आती है और इसमें 1000 क्वेश्चंस होते हैं। खूब प्रैक्टिस करो और प्री निकाल लो, ठीक है। मैंने यही किया था और मेरे को इससे बहुत हेल्प मिली, इसी ने मेरे को प्री क्लियर करवाया था, ठीक है। ये मजाक नहीं है, ये बुक बहुत अच्छी है। मैं सजेस्ट करूंगी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है टाइम करके, है ना, या फिर अब मुझे नहीं पता ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ती थी ना तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते थे। कैट एग्जाम के लिए ये है ना, टाइम इंस्टीट्यूट, किंग्स इंस्टीट्यूट, ये सब जो है ना कैट एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो इनका जो स्टडी मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा है इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये सब मत ध्यान दो, इसके ऊपर मत ध्यान दो, आप ध्यान दो आर एस अग्रवाल, उठा लो उसको, जिस भी स्टोर से मिले ना आर एस अग्रवाल वहां से उठा लेना है, ठीक है। अच्छा था। बुक्स मैंने बता दी हैं, वापस से वीडियो को रिपीट करो, और एक एक बुक मैंने बताई है। ये नहीं होता ना कि भाई किसी बुक में मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, कोई बात नहीं, क्लास नोट्स इनफ रहेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हेल्प के लिए है। एनसीईआरटीज और राजस्थान बोर्ड की बुक्स जरूर आपके पास होनी चाहिए, फ्री में अवेलेबल हैं, डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।